हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। शो दैट ट्राइंगल ABC congruent triangle ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ABC एक ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास और ADB एक ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास। दो ट्रायंगल बन रहे हैं इस फिगर में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है ये ABC एंड D। और गिवन क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। और AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, इस कंप्लीट एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, कट करना इक्वल पोर्शन में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, ट्राइंगल ABC एंड ADB। और साथ में बताना है कि BC एंड BD इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD वी हैव। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज गिवन है हमारे पास, पहले वो लिखेंगे। तो AC इज इक्वल टू है AD, AC इज इक्वल टू AD। रीजन क्या लिखोगे, गिवन, ये चीज गिवन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल CAB, ये वाला एंगल इक्वल टू होगा एंगल DAB या फिर एंगल BAD, ठीक है। और इक्वल क्यों होगा, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AB। तो क्या लिखेंगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। और यहां पर रीजन क्या आएगा, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। नेक्स्ट, AB, अब देखो AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ABC इस ट्रायंगल में, देन ABD, यहां पर भी AB आ रहा है। तो AB क्या हुआ हमारे पास, कॉमन। तो एंड AB इज इक्वल टू AB, यहां पर रीजन देंगे कॉमन लाइन है ये, ठीक है। तो देखो यहां पे साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, साइड एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय SAS stands for side angle side, congruency criteria we have, ठीक है। दोनों क्या हैं, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो हमारे पास आएगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो BC इज इक्वल टू BD, ये भी क्या होंगे, दोनों इक्वल। कैसे, CPCT, ठीक है। आप डायरेक्ट CPCT भी लिख सकते हो या फिर रीजन दे सकते हैं, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग, CPCT स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal, ठीक है। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD, ये प्रूव करना था। देन BC एंड BD रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो BC इक्वल टू आएगा BD बाय CPCT, congruency part of congruent triangles are equal। then ट्राइंगल ABC congruent है हमारे पास ट्राइंगल ABD, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, साइड एंगल साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABD congruent ट्राइंगल BAC, सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC
एंड थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, डायगोनल्स को मीट किया है, डायगोनल्स को मीट किया तो यहां पर देखो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, कौन कौन सी, ABD ये ट्राइंगल बन रही है, BCD ये भी ट्राइंगल है, ठीक है, ADC ये भी ट्राइंगल है, और ADC तो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। ये वाली ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल एंड BAC ये वाली ट्राइंगल। तो इन दोनों फिगर्स में, दोनों ट्राइंगल में देखो AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों क्या है आपस में, इक्वल। ठीक है, ये चीज गिवन है हमारे पास। और एंगल DAB ये वाला एंगल कंप्लीट, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल इक्वल टू है इसके। तो क्या लिखेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC वी हैव, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में गिवन क्या है, देखो हमारे पास AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखोगे, गिवन, ये चीज गिवन है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थी। नेक्स्ट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये चीज भी हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है, और इस वाली ट्राइंगल में देखो ABD इस पूरी ट्राइंगल में और ABC इस ट्राइंगल में, AB क्या आया हमारे पास, कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, SAS साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड criteria of congruency we have। ठीक है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, प्रूव हो गया। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट क्या था, BD इज इक्वल टू AC। तो देखो BD इज इक्वल टू होगा AC, BD इज इक्वल टू AC। तो देखो BD इज इक्वल टू है हमारे पास AC के, रीजन क्या दोगे साथ में, बाय CPCT। ठीक है, सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी क्या होंगे, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी बाय CPCT ही आएगा। ठीक है, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, रीजन भी लिखोगे साथ में, तो ये आपने प्रूव कर लिया, ये आंसर आया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहां पर 90 डिग्री, एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का, और एंगल A ये भी कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, BC इज इक्वल टू है AD, ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, इक्वल हैं, ये चीज भी गिवन है। अब देखो यहां पर जो AB ये लाइन O पर और CD ये दोनों लाइंस AB एंड CD मीट कर रही हैं पॉइंट O पर। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, तो यहां भी एक एंगल बनेगा, यहां भी एक एंगल बनेगा, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस ए बी एंड सी डी intersects at O या at point O, therefore एंगल AOD ये वाला एंगल और एंगल BOC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं यहां पर। ट्राइंगल कौन सी, एक ये वाला ट्राइंगल AOD, एक ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल BOC ये वाली, और दोनों ट्राइंगल कौन सी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC वी हैव। तो यहां पर एंगल AOD ये वाला एंगल इक्वल टू है BOC, इक्वेशन 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, एंगल DAO 90 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल OBC ये एंगल पे कितने का है, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBC ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBC, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पर AD इज इक्वल टू है BC, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, गिवन था ये हमारे पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC गिवन। अब इस वाले फिगर में देखो दो एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, और एक साइड इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहां पर, देयरफॉर बाय एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी हैव। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एंगल साइड। तो यहां पर देखो OA इज इक्वल टू होगा OB, रीजन क्या देंगे, बाय CPCT। तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB, और रीजन देंगे बिकॉज corresponding parts of congruent triangle are equal। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि O जो है, जो ये पॉइंट O है वो क्या है, मिड पॉइंट है, कौन सी लाइन का, AB का। ठीक है, और CD और AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CD को। तो क्या लिखेंगे, दैट इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास, और साथ में क्या लिखेंगे, thus CD bisect AB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that ABC is congruent triangle CDA। ट्राइंगल ABC ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास CDA, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, फिगर ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास। तो यहां पर देखो
गिवन क्या है, ये एक लाइन है L और ये लाइन है M, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो P एंड Q यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज हमारे पास गिवन है, तो क्या लिखेंगे, सिंस L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, therefore AD पैरेलल होगा हमारे पास BC, AD पैरेलल होगा BC के, एंड AB ये चीज भी पैरेलल होगी DC के, तो एंड AB इज पैरेलल टू CD। अब ये अगर AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है, दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। AB इक्वल टू है CD के, ठीक है, ये इक्वल आएगा, और BC इक्वल टू आएगा AD के। तो क्या लिखेंगे हम, therefore, अब देखो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, डायगोनल को मीट किया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन रही है ABC और दूसरी ट्रायंगल बन रही है ADC। तो क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड CDA वी हैव, क्या आएगा ट्रायंगल में हमारे पास, देखो AB इज इक्वल टू है CD, पैरेललोग्राम है, अभी हमने प्रूव किया, ठीक है, और BC इज इक्वल टू AD, ये चीज भी हमने यहाँ पर प्रूव की, पैरेललोग्राम है, और AC दोनों ट्रायंगल्स का क्या है, कॉमन AC। तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AC, रीजन क्या देंगे, कॉमन, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर, तीनों साइड्स क्या हुई, इक्वल, देयरफॉर बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है, और यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास CDA, शो करना था, तो ये चीज हमने शो कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रूव करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।